हेलो एवरीवन, नमस्कार। एलीट इंग्लिश क्लब में आप सभी का स्वागत है। आज तक आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे जो कि 9 to 12 सीबीएसई से रिलेटेड जो भी सिलेबस है उन पर डिस्कशन हुआ है। आज का जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है वो हमारे सीबीएसई रिज़ल्ट पर है जो कि डिक्लेयर हो चुका है और कई बच्चों ने बहुत अच्छा परिणाम दिया अपने प्रयासों का। 10th and 12th दोनों ही रिज़ल्ट निकल चुके हैं। बहुत बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोरिंग की है जिससे कि उनके पेरेंट्स बहुत खुश हैं। अपनी फ़ोटो, नाम सब कुछ शेयर कर रहे हैं सोशल साइट्स पर और काफ़ी गौरवान्वित हो रहे हैं। जिन्होंने 95 से अबव मार्क्स स्कोर किए हैं उनकी न्यूज़पेपर में भी फ़ोटो आई है, लेकिन जो 95 उससे बिलो हैं उनके पेरेंट्स अपने बच्चों की खुशी और उन्हें यह एहसास हो रहा है कि थोड़ा कम स्कोर किया तो वो थोड़ा सा निराश हैं। लेकिन मैं सबसे पहले सभी 10th और 12th के बच्चों को एक अपनी तरफ से, अपने एलीट इंग्लिश की तरफ से बहुत बधाइयाँ देती हूँ कि कोई आपने एक क्लास को क्रॉस कर लिया है। अब आप 11th में या आप ग्रेजुएशन में आ गए हैं अगर आप 12th के हैं, और अगर आप 10th के हैं तो आप क्लास 11th में आ गए हैं। तो बहुत बहुत बधाइयाँ आप सभी को एलीट इंग्लिश की तरफ से। कंग्रेचुलेशंस। होप you do best in your life, whatever is left in this situation, so don't be disappointed. डिसअपॉइंट होने की, निराश होने की, रोने की ज़रूरत नहीं है। जब आप प्रयास कर रहे होते हैं तो उस समय आप इन चीज़ों को कभी कभी लाइटली ले लेते हैं कि टीचर, पेरेंट्स जो कह रहे हैं, और उस वजह से आपके मार्क्स कम आ जाते हैं या किसी भी कारण आपकी कमी रह जाती है, या उस समय आप पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे होते हैं और बाद में रिज़ल्ट देख के, सबका रिज़ल्ट देख के आपको पछतावा होता है, क्योंकि उस समय तुलनात्मक अध्ययन होने लगता है। पेरेंट्स, रिलेटिव्स सभी की आशाओं और आकांक्षाओं पर जब आप खरे नहीं उतरते हैं तो वे निश्चित ही निराश होंगे, हताश होंगे और तरह तरह के ताने कसे जाएंगे। कभी कभी तो इतना ज़्यादा पेरेंट्स कह देते हैं कि बच्चे की मनोस्थिति का ध्यान नहीं रखते हैं और फिर बच्चे उसे गलत तरीके से दिल में बिठा लेते हैं। सो मैं पेरेंट्स से भी अनुरोध करना चाहूँगी, कृपया अपने बच्चों की कभी तुलना किसी अदर बच्चे से मत करिए। सबका कैलिबर अलग अलग होता है। कोई किसी क्षेत्र में अच्छा है तो कोई किसी क्षेत्र में अच्छा है। ये कोई अनोखी बात नहीं, सभी के साथ ऐसा होता। आपके साथ भी हुआ होगा अपने ज़माने में, जब आप 10th और 12th में होंगे तो कहीं ना कहीं कुछ रहा होगा जिसमें आप वो प्रयास नहीं कर पाए होंगे। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपनी इस कमी से सीखा कितना, क्योंकि हर एग्ज़ाम, हर चीज़ हमें सिखाती है। और आई होप आपने इससे भी सीखा होगा कि कहाँ जो कमी रह गई है वो नेक्स्ट, अब जब एग्ज़ाम आएंगे, चाहे वो बीए के हों, चाहे वो फर्स्ट ईयर के हों या 12th का हो, जो 10th में आया उसे 12th अभी क्रॉस करना है, तो वो सारी अपनी जो मेहनत है ना वो उसमें अपना पूरा करेगा। और हर समय बराबरी करना वो ज़रूरी नहीं होता। धैर्य से काम लीजिए। ज़िंदगी की दौड़ में अक्सर ये नहीं होता कि जो 95 और 98 लाएं वही जीतें। जो 60% लाते हैं वो भी जीतते हैं। सो कभी भी ये नहीं होता कि आप मार्क्स के बेसिस पे आपका फ्यूचर डिसाइड हो गया। हाँ, समटाइम्स इट हैपन्स कि आप जो रेजोल्यूशन लिए थे कि आप इस मार्क्स से ये करेंगे, आप ये साइड चूज़ करेंगे, तो वो नहीं हो पाता। बट इट डजेंट मीन कि सारे रास्ते ख़त्म हो गए।
आप में अभी भी वो स्किल हैं, आप में वो रुझान है जो केवल 10th का और 12th का रिज़ल्ट रोक नहीं सकता। सो सभी से अनुरोध है कि अपने बच्चे को हतोत्साहित ना करें और उनकी तुलना किसी से भी ना करें। और बच्चों, आज अगर मार्क्स कम आए हैं तो खूब मन लगाकर पढ़ाई करिए। देखिए, अपने पूरे इस साल की जर्नी को देखिए और उस पर रिव्यू करिए कि कहाँ कमी रह गई, कौन से ऐसे पॉइंट्स में आपकी कमी थी जिसको आप नहीं सुधार पाए समय रहते, तो अब सुधारिए, जिससे कि आगे आने वाले किसी भी रिज़ल्ट में आपको स्कोर कम होने के कारण या मार्क्स या ग्रेड कम होने के कारण हताश ना पड़े। जैसा कि आप लोगों ने हरवंश राय बच्चन की पोयम तो सुनी ही होगी, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो बस यही मैं आपसे कहना चाहूँगी कि कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती है। हो सकता हो कि जो प्रयास करे उससे कम मिले, लेकिन इससे निराश नहीं हुए। हर गलती से कुछ ना कुछ सीख मिलती है, तो आपको भी इससे सीख मिली होगी। सो वंस अगेन ऑल ऑफ यू, आपको एलीट इंग्लिश क्लास की तरफ से सभी बच्चों को ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। होप आपका फ्यूचर ब्राइट हो, आपके पेरेंट्स आज नहीं तो कल आप पर गौरवान्वित हों। आपको शायद एक पता होगा इंसिडेंट, आपके आइंस्टाइन का, ग्रेट साइंटिस्ट, जिनको बचपन में बहुत सारी ही वॉज जीनियस माइंड, yet he has to suffer, yet he had to struggle in his life, in his school life. No teacher trusts on him, no teacher likes him, so it doesn't mean he could not do anything in life. He did, he proved himself. हाँ, उन चीज़ों वो बहुत रिजनेबल थे, वो हर चीज़ों में कुतर्क करते थे। इसका मतलब ये नहीं था कि वो मीनिंगलेस रीज़न करते थे, मीनिंगलेस लॉजिक करते थे। ही हैज़ दैट कैपेबिलिटी टू डू दैट। सो यही स्किल हर बच्चे में होता है, जिसे कोई पहचान लेता है, कोई नहीं पहचान पाता है। आप एक से एक ग्रेट लीडर्स को देख लीजिए, उनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्षमता जरूर थी जिसे पहले किसी ने नहीं पहचाना, बाद में वो नरिश हुई। सो किसी भी चीज़ से हताश नहीं होना चाहिए, आपको अपने उसको खुद पहचानना है, उस पर पहचान कर उस पर वर्क करना है। किसी के कहने से आपको इस तरह पे अपने मन में कोई भी दुर्भावना नहीं लानी चाहिए या गिल्ट फील नहीं होना चाहिए। तो बस आप धैर्य रखकर, मन लगाकर काम करते रहिए, सफलता निश्चित है। सो आई होप सभी पेरेंट्स, सभी बच्चों को ये बात समझ में आ रही होगी कि जीवन की दौड़ में बहुत सारे इम्तहान हैं। इस एक इम्तहान से ही काम नहीं चलने वाला। बस जब भी आप हारें, आप उससे डबल मेहनत करें, आपको उसका परिणाम, अच्छा परिणाम ज़रूर मिलेगा, अवश्य मिलेगा। So once again, at last, thank you and congratulations to you all the parents, all the teachers and all the students. Thank you and take care.